भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। चाहूंगा कि आप भी यथाशक्ति जितना हो सके आप पौधों को लगाइए और जो पौधे हैं उनको बचाइए। चलिए माट साहब को धन्यवाद। हमारे चैनल को पा सकते हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बादल मंडरा रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। अगर यही रवैया रही, हम पेड़ को काटेंगे, जंगल खत्म करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी और ऊपर जाना अनिवार्य है। हमारा वातावरण पेड़ पौधों की कमी से बहुत प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बरसात भी कम हो रही है और फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमने नदी के किनारे पौधा लगाने के लिए सोचा है। इससे मिट्टी का इसलिए करिएगा कि एक पौधा आपके माँ के लिए, एक पौधा आपके जिंदगी के लिए, एक पौधा आपके सांसों को दौड़ाने के लिए, एक पौधा अपने नौनिहाल बच्चों को जीवित रखने के लिए, एक पौधा जब आप ठेंगुरी लेकर चलेंगे फौजी चाचा जैसे, तो आपको घर बैठे सांस देगा। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का निर्देश है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक पौधा अपने माँ के नाम और बाकी पौधा भारत के पर्यावरण के नाम जो लगाया जाए। तो इन्होंने इस जगह को जो है चुना, इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह के सार्वजनिक। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। अब मित्रों मैं गाजीपुर में हूँ। हमारे बैकअप में जो देख रहे होंगे ये बच्चे हैं, एक कंपोजिट विद्यालय वासुदेवपुर के बच्चे हैं और एक क्यामपुर छावनी मंगई नदी पर पुल है, जिस पुल को इस गांव के, इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के और गाजीपुर के लोग 1-1 रुपया चंदा दे करके इस पुल को बनवाए हैं। जिस पुल को बताया जाता है और कहा भी जाता है, आप लोगों ने देखा भी है कि एक फौजी रविंद्र यादव ने अपने गाढ़ी कमाई इस पुल में लगा करके और पूरे इस क्षेत्र को सौंप दिया। उसी पुल पर आज सरकार के मंशा अनुसार पौधारोपण हो रहा है। इस पौधारोपण को आप देख सकते हैं, कम से कम 600 से ज्यादा बच्चे हैं इस विद्यालय के और प्रधानाचार्य और इस क्षेत्र के, इस गांव के ग्राम प्रधान ने ऐसा कुछ किया कि भैया चलिए इस क्षेत्र के लिए एक पुल बना है, जनता के प्रयास से बना है, उस पुल के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर दिखाएं कि पर्यावरण के सुरक्षा और पर्यावरण के माहौल को देखते हुए यहाँ वृक्षारोपण की तैयारी कर दिया जाए। अब पर्यावरण मित्रों है नहीं, आप देख सकते हैं कितनी घना बादल आया हुआ है लेकिन बारिश का कोई मौसम और बारिश का कोई संजोग नहीं बन रहा है। इसमें सबसे बड़ा दोष हम ही लोगों का है। हम ही लोगों ने अच्छे अच्छे वृक्ष, अच्छे अच्छे महुआ, पीपर, बरगद सबको काट करके हम लोग नष्ट कर दिए। उसका पाप का भागीदार हम ही लोग हैं। लेकिन आज कुछ यहाँ के लोग, यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कुछ ऐसे मुहिम, ऐसे कुछ पहल सोचे कि भैया चलिए ये पुलिया पर कम से कम जनता के लिए बना हुआ है, तो इस पुलिया पर सरकार के मंशा अनुसार जो सरकार पौधारोपण पर विशेष तौर पर दबाव बना करके और पौधारोपण करा रही है। ग्राम प्रधान सबके पास पौधे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ बूढ़ बुजुर्ग हैं और बच्चे भी हैं। ये बच्चे कम से कम 1 किलोमीटर दूर से अपने हाथ पर पौधा ले करके और यहाँ लगाने के लिए आए हुए हैं, एक पौधा माँ के लिए। आइए मैं यहाँ के सभी लोगों से बात कराऊंगा। सबसे पहले इस पुल में जिन्होंने कतरा कतरा दोपहरिया को दोपहरिया न समझते हुए गाजीपुर में सबके दरवाजे पर एक जोगी और भिखारी के तमाम सभी लोगों ने एक टीम बना करके गया और 1-1 रुपया वसूल करके इस पुल को बनवाया। आज उस पुल पर एक मुहिम होता है मित्रों, आज पौधारोपण ये लोगों ने करा रहे हैं। आइए मैं बात करूंगा रमाकांत यादव जी से, जो वासुदेवपुर के हैं। उन्हीं के गांव में विद्यालय पढ़ता है, कंपोजिट विद्यालय है और विद्यालय को भी आप देखेंगे तो एक बार आपका कलेजा दुन्ना हो जाएगा। बहुत सुंदर विद्यालय है। मैं अपने देखते हुए और अपने जीवन में सबसे पहला विद्यालय मैं देखा हूं तो वासुदेवपुर का विद्यालय, जो गाजीपुर जिले में प्रथम स्थान पर है। आप उस विद्यालय को भी मैं दिखाऊंगा। आइए मैं रमाकांत भैया से बात करना चाहूंगा। परिचय एक बार। मेरा नाम रमाकांत यादव, वासुदेवपुर के रहने वाले हैं और सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस उपेक्षित जगह पे, जहां इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के निगाह में यहाँ के लोग जो जीरो दिखते हैं, उस जगह पे आप आ करके और यहाँ के वातावरण को, यहाँ के माहौल को दिखाने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद मैं अपने गांव के
कंपोजिट विद्यालय बासदेपुर के पूरे विद्यालय परिवार को और अपने गांव के सम्मानित प्रधान कर्मठ प्रधान रंजीत सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने ये पूरे क्षेत्र में जब ये पुल जब बना तो इन्होंने एक टाली गिट्टी और एक टाली बालू दे करके और श्रमदान करके भी यहाँ सहयोग किया। और आज पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो का निर्देश है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक पौधा अपने माँ के नाम और बाकी पौधा भारत के पर्यावरण के नाम जो लगाया जाए, तो इन्होंने इस जगह को जो है चुना। इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह के सार्वजनिक जगह को चुना, जहां हम लोग इस पुल नहीं, इस पुल को अपना देवता मानते हैं, क्योंकि यह पुल जो है हम लोगों के लिए देवता है। इसकी हम लोग जीवन पर्यंत पूजा करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को आए दिन इस पार से उस पार उतारता है। मित्रों, मैं बता दूं कि जो काम सांसद को करना चाहिए, जो काम विधायक को करना चाहिए, वह काम ग्राम प्रधान बेचारा कर रहा है। सरकार अपने सदस्यों को कहती, लेकिन सरकार के ही लोग हैं। और आज इस पुल को भी देख रहे होंगे आप। आइए, मैं प्रधान जी से मिलना चाहूँगा। पहली दफ़ा प्रधान जी से मेरी मुलाकात है और प्रधान जी को धन्यवाद है कि प्रधान जी अपने गांव सभा में और कुछ जगह न चुनते हुए, एक आध दो पेड़ न लगा करके, फॉर्मेलिटी नहीं करके, आप हजारों पौधे इस बच्चों के द्वारा आपने इस पुल पर लगवाया है। क्या सोच थी आपकी? सोच तो यही थी हमारी कि जहाँ भी लगे पौधे सुरक्षित रहें, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसको बचाना हमारा आपका काम है। हाँ, तो यहाँ के लोग जागरूक हैं, बचा लेंगे। क्या कहेंगे? बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को विद्यालय में खिलखिलाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वो बच्चे अपने हाथ पर पौधा रख करके और 1 किलोमीटर दूर तक, क्या हौसला थी, उनको क्या कहेंगे आप? पहले तो मास्टर साहब को, रमाकांत भाई को, कलका भाई को, सबको धन्यवाद है कि जिन्होंने इतना हमको प्रेरणा देने का काम किया। और बच्चों का भी धन्यवाद है कि जो इतनी दूर से आए पौधा लेकर। चलिए भैया, प्रधान जी हैं और आइए प्रधानाचार्य महोदय हैं। मैं बताऊं आपसे क्या, ये गाजीपुर है मित्रों। उत्तर प्रदेश में बहुत विद्यालय होंगे, बहुत प्रधानाध्यापक भी होंगे, लेकिन एक वासुदेवपुर के ऐसे विद्यालय के प्रधानाचार्य जिनके कलम से पूरे वासुदेवपुर के प्रांगण, विद्यालय के प्रांगण में सब कुछ हनक भनक रहता होगा। आज इन्होंने ऐसा एक सोच, कहाँ सबकी जमीर मर चुकी है, कहाँ सबकी सोच खत्म हो चुकी है, कि आपने 1 किलोमीटर अपने बच्चों को छूट दिया और बच्चे सभी लेकर के, किसी के हाथ में आम था, किसी के हाथ में अमरूद था, किसी के हाथ में शीशम थी, तमाम प्रकार के पौधे थे जो बड़े होने के बाद हमें ऑक्सीजन देंगे और हम जिंदा रहेंगे। सादर प्रणाम साहब। ये हम लोग तो प्रतिवर्ष सरकार के कहने पर पौधे लगाते हैं। पिछली साल भी हम लोग गांव के बाहर लगाए थे। इस साल हम लोगों की इच्छा थी, इस पुल में भी सहयोग हम ही लोगों का है, सब लोगों का है, तो इस साल इच्छा हुई, प्रेरणा मिली, हम लोग चलते हैं नदी के किनारे, पर्यावरण का लाभ भी लें और आप पौधे भी लगा दें। विद्यालय भी आपका बहुत हरा भरा है और पर्यावरण से खूबसूरत दिखाई देता है। यूँ तो हम लोग का अथक परिश्रम है, विशेष रूप से अंजनी गुप्ता का है कि वो पौधों को सजाते हैं। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पहले आते हैं विद्यालय। हाँ, क्या कहेंगे? आज पुलिया पर हजारों पौधे आप लगाए हैं और अपने विद्यालय में आप सुजो करके पौधों को रखे हैं, तो जो इस पुलिया पर आएगा 1 लोटा पानी जरूर कम से कम। तो मतलब यहाँ के ग्राम प्रधान और ये कलिका भाई और लोग हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोगों ने तो वृक्षारोपण करा दिया और बाकी वो बचाएं इसको। हाँ, सब पौधा एक अपने माँ के नाम। एक माँ। आप बच्चों हमारे साथ हैं, आप बच्चों को देख भी सकते हैं। बच्चों बहुत कोमल तरीका के हैं और आप बच्चे, ये पौधा अपने माँ के नाम पर लगा हुआ है। कौन कौन बच्चे हाथ उठाकर कहेंगे कि इस पौधा को हम बचा पाएंगे? आप देख सकते हैं मित्रों, सभी बच्चों के पास हौसला है और सभी बच्चे हौसला के साथ कह रहे हैं। 1 किलोमीटर बच्चे चल कर आए हैं, लेकिन फिर भी हौसला इनका बुलंद है कि भैया, मैं अगर कोई इस पौधा को नहीं बचा पाएगा तो हम लोग वासुदेवपुर से चल कर आ करके और 1 लोटा पानी जरूर दे पाएंगे। 3 किलोमीटर बता रहे हैं लोग। क्या नाम है बेटा? मैं अलका यादव, कंपोजिट स्कूल बासदेपुर से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप आज बहुत दूर से आप आई हैं और पौधा लगा रही हैं, क्या कहेंगी उस पर? सर, हमारा वातावरण पेड़ पौधों की कमी से बहुत प्रदूषित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बरसात भी कम हो रही है और फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमने नदी के किनारे
पौधा लगाने के लिए सोचा है। इससे मिट्टी का अपरदन भी कम होता है बरसात के दिनों में। क्या कहोगी बेटा, आप जैसे बहुत विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए क्या कहोगी? उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि वो भी पेड़ पौधे लगाएं अधिक से अधिक। क्या नाम है बेटा? अंशिका यादव, मैं कंपोजिट विद्यालय बासदेपुर कक्षा 8 की छात्रा हूँ। और मैं यही कहूँगी कि अधिकतर पेड़ पौधों कटने से औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे कि बरसात कम हो रही है। और अधिक से अधिक मात्रा में पौधों को लगाने से बरसात भी टाइम पर होगी, किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी और ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ेगी। और ऐसे पेड़ पौधों कटने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। आज सुबह सुबह आप लोग अपने हाथ में पौधा का गदेला लेकर के आए हैं। मास्टर साहब दबाव बनाए थे और डांट करके लेकर आए हैं, बहुत दूर से आना पड़ा है। नो सर, सर लोग हमारे लोग मतलब हम पे दबाव नहीं डाले हैं। वो बोलेंगे जिनकी इच्छा हो सकती है वो चाह सके, जिनकी मतलब कुछ दिक्कत हो नहीं जाएगी। जीना है तो पौधा लगाना है। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सांस हमारी बंद हो जाएगी और ऊपर चले जाना पड़ेगा। इसके वजह से हमें जीना है और आज पौधा लगा करके आप लोगों ने इस पुल को और सजा दिया है। यस सर। पानी भी देना पड़ेगा? जी सर, देना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा? साक्षी यादव, कहाँ पढ़ती हैं? कंपोजिट स्कूल बासदेपुर। आज कहाँ आई हैं आप? हम बासदेपुर के क्यामपुर छावनी पौधा लगाई हैं आप। यस सर। क्या कहेंगी अपने और विद्यालय अगल बगल होंगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहें। मित्रों, मैं बता दूं, सभी बच्चे आप देख सकते हैं, सभी बच्चे पढ़ने में बहुत टाइट हैं, माने पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हम विद्यालय पर भी गए थे, कई बार गए थे। आइए हमारे साथ अंजनी माट साहब हैं, जिनकी वजह से विद्यालय सजा भी है और विद्यालय के भी मैं दिखाऊंगा विजुअल में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर विद्यालय, लहलाता हुआ, पर्यावरण से भरा फूरा हुआ विद्यालय। और ये बच्चे टैलेंट बच्चे हैं, बच्चे बहुत अथक प्रयास किए हैं। माट साहब, सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को और आपकी पूरी टीम को। आप बहुत अच्छा पहल किए हैं, विद्यालय भी आपका सुंदर है। और आज क्यामपुर छावनी जो पुल जनता ने 1-1 रुपया दे करके बनवाया, उस पर आप पूरे बच्चों को आपने बताया और लेकर के आया पौधे। अब हरियाली दिखाई देगी 1 साल के बाद। जी जी, हम तो पूरे समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम केवल अपना प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी जब तक सभी लोगों में यह भावना स्वयं से उत्पन्न नहीं होगी, आप कितना ही दबाव दे करके इस काम को सुंदर तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमने जो भी किया है, हमारे बच्चे, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे हेडमास्टर साहब, हमारे प्रधान जी, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने मनोयोग से इस काम में उत्साहित किया है सारे बच्चों को, हमको, कि आप जितना हो सके आप यह पर्यावरण को बचाने के लिए विद्यालय में और समाज में या अपने आसपास जितना हो सके उतना पौधा लगाइए। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आपका विद्यालय भी चमक रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये सोच कहाँ से है माट साहब? यह सोच है अपने पर्यावरण के बारे में सोचकर ही, कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा पहले बरसात हुआ करती थी और आज बरसात की किल्लत है, कमी है। इसकी वजह से हमारे किसान जो है परेशान रहते हैं। नदियों में पानी नहीं है, नदियाँ सूख रही हैं। इसको ध्यान में रख करके अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोगों ने इस पहल को शुरू किया। क्या कहेंगे? और कुछ बच्चे हैं, विद्यालय हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी यथाशक्ति जितना हो सके आप पौधों को लगाइए और जो पौधे हैं उनको बचाइए। चलिए, माट साहब को धन्यवाद हमारे चैनल के तरफ से। और माट साहब बहुत अथक प्रयास किए हैं। आइए, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इस पुलिया में ये लोग खून पसीना लगाए हुए हैं और फौजी भी हैं। बताइए, फौज से रिटायरमेंट हैं और आज इनकी हौसला बुलंद है और इस बच्चों के साथ है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? मैं बच्चों के लिए ये कहूँगा कि जितना बुलंद हौसला से आए हैं, हम तो रास्ते में भी देखे हैं, एक लाइन में और ऑर्गेनाइज होकर के अनुशासन के अंदर और लेकर के पौधा चल रहे थे। इतना अच्छा हमको लग रहा था कि हमारे बच्चे इतने अच्छा सीखे हुए हैं, जो इनके मास्टर लोगों ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, और ये बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे और फूलेंगे और फलेंगे। जैसे आप लोग पहले फौज में थे जब, तो इसी तरह डिसिप्लिन में होकर के परेड करना, जाना आना रहना, उसी तरह बच्चा इस कम उम्र में परेड जैसे दिखाई दे रहे थे। मैं 1965 में फौज में गया था और 1993 में मैं 28 साल नौकरी करके रिटायर हुआ।
अनुशासन के अंदर जिस तरह से मैं था उस तरह से हमारे बच्चे मास्टर लोगों ने इतना ट्रेनिंग अच्छा दिया है कि वो अनुशासन के अंदर आ रहे थे और बच्चे जब देख रहे आ रहे थे तो मेरा दिल जो है भर गया कि आज मालूम पड़ा कि हम फौज में हैं और फौज की करतूत देख रहे हैं। धन्यवाद आपको, आप बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग हमारे साथ जो देख सकते हैं क्यामपुर छावनी के जो माझी के रूप में जाने जाते हैं कालिका यादव जी, और कालिका यादव जी आज सब बच्चों के साथ आप देख सकते हैं। आप हम लोगों को भी आप देख सकते हैं, हम लोग की भी उम्र इस बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो चुकी है, लेकिन एक कर्तव्य है। अब मैं दिखाने का पर्पज यही है कि जो लोग भी हमारे चैनल को देखेंगे, एसडीएम साहब हो या डीएम साहब हो या किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हो, अभी समय है, अभी आप बचा सकते हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, बादल में डरा रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। अगर यही रवैया रही, हम पेड़ को काटेंगे, जंगल खत्म करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी और ऊपर जाना अनिवार्य हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज आप बच्चों के साथ इस पुल पर? अब तक तो नौजवान आते थे, नौजवान मेहनत करते थे, आज वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे जान भी नहीं पाएंगे कितने बच्चे कि मैं इसमें कहाँ हूँ। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपकी आई हुई टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ जिस समय यहाँ वो दुर्दिन था कि हम लोगों के पीछे तमाम प्रशासन नेता लगे थे, उस समय आप जो है कि माने आकर हम लोग के साथ दिए। और उसके बाद बासदेवपुर विद्यालय के बच्चों को, प्रधानाचार्य और मास्टर साहब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बच्चों को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों के और अपना पुल के नाम से जो पुल बना है उस पर आकर 3 किलोमीटर दूर से वो वृक्षरोपण करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कालिका भैया, 1 साल के बाद अगर आप लोग जैसे पुलिया में मेहनत की है उसी तरह इन पौधों को बचाने में मेहनत करेंगे तो 1 साल के बाद पूरा यहाँ से वहाँ तक हरा भरा दिखाई देगा ना। अथक प्रयास करेंगे जिससे चंदा लगाकर यह पुल बनाया गया, उसी तरह से हम लोग एक एक लोटा पानी देकर और पौधे को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद आपको। बच्चों को आप देख सकते हैं, बच्चे को विद्यालय भी जाना है इन लोगों को और समय भी हो गया है मार साहब, और मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगा। और इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना बने आप करिएगा, मात्र इसलिए करिएगा कि एक पौधा आपके माँ के लिए, एक पौधा आपके जिंदगी के लिए, एक पौधा आपके सांसों को दौड़ाने के लिए, एक पौधा अपने नौनिहाल बच्चों को जीवित रखने के लिए, एक पौधा जब आप ठेंगुरी लेकर चलेंगे फौजी चाचा जैसे तो आपको घर बैठे सांस देगा। उसके लिए कोरोना काल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने पौधा बरगद और पीपल के नीचे बैठ करके अपने जिंदगी को जिया। कोई डॉक्टर और कोई वैद्य छू नहीं रहा था, लेकिन ये पौधा जितने कोरोना काल में वायरस आए थे सबको ये अपने पत्तों में, अपने हावों में सबको समेट करके खत्म कर दिया। बहुत लोगों की जिंदगी बची हुई है, जैसे हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी हैं, जो मार्कंडे ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से उनका चैनल है, उनको भी कोरोना में फंसना पड़ा था और उनके दरवाजे पर इसी तरह एक पीपल और बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, वहीं बैठ करके अपने जिंदगी को उन्हें बचाया। तो मैं मित्रों, मैं देखा हूं उस पल को भी सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है। आप एक एक पौधा जरूर लगाएं। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।